हेलो गाइस, तो ये है हमारे एक्सेल के सीरीज का लेक्चर 5। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सेल्स एनालिसिस से रिलेटेड फॉर्मूले को। अगर आपने इससे पहले मेरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, जिससे आप बेसिक फार्मूला लिखना और बेसिक लॉजिकल फार्मूला लिखना सीख जाएंगे। इससे पहले मैंने इस सीरीज में 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी करवा चुका है और ये हमारा चौथा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग मंथली सेल्स ओवरव्यू को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल फार्मूला को सीखने वाले हैं, जो कि है सम इफ और काउंट इफ। तो इस प्रोजेक्ट को आप ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि इस फार्मूला का यूज़ आगे आने वाले टाइम में बहुत बार हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इस प्रोजेक्ट का हमारा नाम है सेल्स एनालिसिस ऑफ ब्रांचेस। तो इस प्रोजेक्ट में हमारे पास ब्रांच का नेम दिया हुआ है, मंथ ऑफ सेल दिया हुआ है और सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि हमें आगरा का टोटल निकालना है। अब हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि हमें जब टोटल निकालना होता था तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे, सम यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें सब का टोटल नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, एक कंडीशन दिया हुआ है कि हमें सिर्फ आगरा का टोटल निकालना है। तो जहाँ भी कंडीशन आता है वहाँ पे इफ़ आता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, तो हम लिखेंगे सबसे पहले इक्वल्स टू, टोटल करना है तो सम, और कंडीशन दिया हुआ है तो इक्वल्स टू इफ। तो हमें फॉर्मूला का नाम क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू सम इफ। अब जैसे ही आप सम इफ करोगे, यहाँ पे आप देखोगे इसको 3 चीज चाहिए, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये तीनों क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हमें रेंज पता करना है, तो जब तक हमको क्राइटेरिया नहीं पता होगा हमें रेंज नहीं मिलेगा। तो क्राइटेरिया कहने का मतलब है कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमें टोटल तो निकालना है, लेकिन सिर्फ किसका, आगरा का। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, आगरा है, और आगरा का रेंज कौन सा है, तो ब्रांच है। तो हमें सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करना है, तो हम ब्रांच के रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर कॉमा देंगे। उसके बाद फिर क्या चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए। अब क्राइटेरिया जो है वो आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। या तो आप यहाँ से कोई भी आगरा को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी करोगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, जो कि इससे ज़्यादा बेटर तरीका है, कि डबल कोट्स के अंदर आपको आगरा लिख सकते हो। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो स्पेलिंग आप डबल कोट्स के अंदर लिखोगे आगरा का, वही स्पेलिंग इस रेंज में भी होना चाहिए जो रेंज को आप सेलेक्ट किए हो, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या सेलेक्ट करना है, सम रेंज। सम रेंज कहने का मतलब है कि जोड़ना क्या है, सम हमको टोटल निकालना किस चीज़ का है, तो सेल्स के अमाउंट को। तो सेल्स के अमाउंट के रेंज को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग ऐसे मैनुअली काउंट करके देख सकते हो और ऐड करके देख सकते हो, आंसर हमारा मैच कर जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है मार्च टोटल। अब जैसे हम लोग सेम टू सेम आगरा टोटल निकाला है, वैसे ही ये मार्च टोटल भी निकल जाएगा। बस फॉर्मूला का नाम क्या होगा, आपको टोटल निकालना है तो सम, कंडीशन दिया हुआ है तो इफ, तो फॉर्मूला का नाम हो जाएगा इक्वल्स टू सम इफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रेंज चाहिए, और रेंज किसका, क्राइटेरिया का। क्राइटेरिया इस बार क्या है हमारा, मार्च है, और मार्च कौन से रेंज में है, मंथ ऑफ सेल के रेंज में। तो आपको क्या करना है, इस बार मंथ ऑफ सेल के रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट देना है। अब या तो आप मार्च डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हो, या तो यहाँ से मार्च सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी आप मार्च सेलेक्ट कर लो। इस बार हम सेलेक्ट करके आंसर लाकर आपको दिखा रहे हैं, कॉमा। उसके बाद फिर क्या लास्ट में सेलेक्ट करना है, सम रेंज सेलेक्ट करना है, और सम रेंज क्या है हमारा, सेल्स के अमाउंट। तो हमको क्या करना है, सेल्स के अमाउंट को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है और एंटर प्रेस कर लो, तो आपका मार्च का टोटल आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ सेल एवं 25,000। मतलब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वैसे सेल को जोड़ना है जिसका सेल 25,000 से ज़्यादा है। तो सम तो करना है, तो सम तो आएगा इक्वल टू सम, लेकिन कंडीशन यहाँ भी दिया हुआ है। कंडीशन दिया हुआ तो क्या आएगा, इफ आएगा। तो फॉर्मूला का नाम होगा सम इफ। अब सबसे पहले हमें रेंज चाहिए, और क्राइटेरिया हमारा क्या है, सेल्स एवं 25,000। मतलब कंडीशन किस पे दिख रहा है हमें, सेल्स के अमाउंट पे। तो रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स के अमाउंट का रेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद फिर डबल कोट्स के अंदर हमें लिखना है ग्रेटर देन 25,000। अब आप इस क्राइटेरिया को सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे कौन तरीका काम आएगा, डबल कोट्स के अंदर। इसलिए मैंने बोला कि डबल कोट्स वाला जो तरीका है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आपको ये तरीका ध्यान रखना है। और लास्ट में हमारा समरेंज। समरेंज में हमारा क्या है, यही सेल्स का अमाउंट। इस वाले
कंडीशन पे, ऐसे तरीके में आप अगर सम रेंज नहीं भी सेलेक्ट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सम रेंज और क्राइटेरिया रेंज दोनों सेम है, तो आप दोनों नहीं सेलेक्ट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन गुड प्रैक्टिस यही है कि आप दोनों को सेलेक्ट किया करो। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें निकालना है सम ऑफ सेल टिल 25,000। टिल 25,000 कहने का मतलब ये है कि हमें 25,000 या उससे कम तक के जो सेल है उसे जोड़ना है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला रहेगा जो कि हम लोग सम ऑफ सेल एवं 25,000 में लगाए हैं, बस यहाँ पर क्राइटेरिया अलग है और कंडीशन क्या है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो यहाँ पर हम लोग ग्रेटर देन 25,000 लिखे हैं, यहाँ पे आपको लिखना है लेस देन इक्वल्स टू 25,000। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप लोग खुद से ट्राई करोगे, और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करो, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है काउंट ऑफ कोलकाता। तो इससे पहले हमने काउंट का फॉर्मूला पढ़ चुका है, तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो, समझ सकते हो। काउंट ऑफ कोलकाता कहने का मतलब है कि हमें काउंट तो करना है लेकिन सिर्फ कोलकाता को, ठीक है, कि ब्रांच में कोलकाता कितनी बार आया वो हमको काउंट करना है। तो हमारे पास काउंट करने के लिए फॉर्मूला होता है काउंट, और कंडीशन दिया हुआ है कि सबको काउंट नहीं करना है, कोलकाता को काउंट करना है। तो कंडीशन जब भी आता तो क्या आ जाता है, इफ आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, काउंट इफ यूज होगा। ठीक है, अब इसको दो चीज चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हो, रेंज चाहिए और क्राइटेरिया चाहिए। तो रेंज हमारा यही है, ब्रांच का रेंज, तो रेंज को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा देंगे, और क्राइटेरिया क्या है, तो डबल कोट्स के अंदर या तो आप कोलकाता को लिख सकते हो या तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं। ठीक है, कोलकाता को लिख दिए, डबल कोट्स से बंद कर दिया। आपको बस किस बात का ध्यान रखना है, स्पेलिंग मैच होना चाहिए। अब इसको दो ही चीज चाहिए था, ब्रैकेट बंद किए, एंटर प्रेस किए। तो अगर आप इस ब्रांच को ध्यान से देखोगे तो दो बार कोलकाता होगा, एक बार कोलकाता यहाँ है और दूसरी बार कोलकाता यहाँ है, उसके अलावा नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से काउंट ऑफ फेब्रुवरी निकालना है तो फॉर्मूला तो सेम होगा, बस इस बार क्या है, कंडीशन क्या है कि फरवरी का निकालना है। तो रेंज कौन सा हो जाएगा, मंथ ऑफ सेल। तो आपको सबसे पहले मंथ ऑफ सेल को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिर डबल कोट्स के अंदर या तो आप फरवरी को लिख सकते हो या तो आप कॉमा देकर सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा हुआ है काउंट ऑफ सेल एवब 30,000, मतलब हमें वैसे सेल को काउंट करना है जिसका सेल्स जो है वो 30,000 से ज्यादा है। काउंट करना है तो इक्वल्स टू काउंट, कंडीशन दिया हुआ है तो इफ, तो फॉर्मूला का नाम हो जाएगा काउंट इफ। कंडीशन क्या दिया हुआ है, सेल्स एवब 30,000, तो रेंज कौन सा हो जाएगा, सेल्स के अमाउंट का रेंज हो जाएगा। तो हम रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लिखना है और डबल कोट्स के अंदर लिखना है ग्रेटर देन 30,000, क्योंकि एवब 30,000 लिखा हुआ है मतलब 30,000 से ज्यादा। तो कंडीशन देकर ब्रैकेट बंद करना है, एंटर प्रेस करना है। तो 13 ऐसा सेल है जिसका 30,000 से ज्यादा सेल है। तो उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट समझ आया होगा। ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगर आपको फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूला में कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, टाटा, बाय बाय।